मैं ये कह रही हूँ कि उनके ऊपर हमेशा उनका जो वो जो सफेद एकदम उनकी शर्ट है उस पर सबसे खतरनाक दाग और सबसे बड़ा धब्बा जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बता देता हूँ। ठीक पहली है, बात उनके लिए जो परसेप्शन था राय साहब वो इसी बात को लेकर था, और सच्ची बात यह है कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आती है। ठीक, मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो पहले उसका जवाब दे दूं। अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया और जरा इतिहास देख लीजिए, उसके किनारे की सब सीटें चुनाव हार गए वो। ये भी अपनी जगह इतिहास है। दूसरी बात, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, एक बदायूं केस हुआ था और उसको इसी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बना दिया था कि यूएनओ का मुद्दा बन गया। और इस सरकार में हाथरस से लेके उन्नाव से लेके और वो जो पुराने स्वामी जी गृह राज्य मंत्री रह गए उन तक, और कितने बिल्कुल भरमार की भरमार आई हुई है। और उसके बाद जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर। फिर एक किसी, ठीक है, गुंडों के खिलाफ तो आपका अपना फॉर्मूला यहाँ पर आप फेल कर रहे हैं। नहीं, कुछ ही मिनटों में नहीं, फेल नहीं कर रहा हूं। आपने कहा भ्रष्टाचार पर वोट हुआ, आपने कहा विकास ना हुआ इस पर वोट हुआ, आपने कहा ये तमाम मुद्दे, तो ये मुद्दे तो साइड में रह गए। मेरी बात पूरी कर लें दीजिए। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं अगर फ्लाईओवर बनाने के बावजूद उस पूरे बेल्ट में अखिलेश हार जाते हैं तो फिर मुद्दा तो कोई और रहा होगा, विकास नहीं रहा होगा। नहीं, पिछली बार मैंने कहा, पिछली बार अखिलेश यादव इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपने पिता को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल था और मैं तो तभी कह चुका था कि अखिलेश को 50 सीट नहीं मिलेगी, तो इसलिए मुझे कोई गलतफहमी उनके बारे में नहीं थी, उनके हार के बारे में। मैंने तब भी सही कहा था, मैं तब भी, और अभी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को 200 से ऊपर सीट मिलनी चाहिए। 200 मिलनी चाहिए, मिलेगी कि नहीं मिलनी चाहिए वो तो आपके दिल के अंदर नहीं, मेरे दिल के, मैं उस पार्टी को कोई मेंबर थोड़े हूं, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है, जो मेरी बातचीत है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आगरा में रहता हूं, और तमाम प्रदेश भर में तमाम लोगों से जो बात की है वो बताती है कि जो विपक्ष का गठबंधन है वो बहुमत की तरफ जाना चाहिए, और बहुमत से ज्यादा जाना चाहिए। यशवंत देशमुख, ये क्या पहली मर्तबा हुआ है? मतलब मैं ये फील कर पा रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस कि नहीं हम ही आने वाले हैं। हाँ, बस एक सेकंड शुक्ला जी, मैं इस बात को समझना चाह रही हूँ। और ये कॉन्फिडेंस न सिर्फ मैंने पत्रकारों में देखा है बल्कि उन समर्थकों में भी देखा है। एक तो दिख जाता है कि आप जबरदस्ती का हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक होता है सच में अंदर से कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई 200 पार मामला जा रहा है, वो इस बार दिख रहा है। तो फिर सर्वे में क्यों नहीं? कहाँ गड़बड़ी है? कॉन्फिडेंस की कमी तो बीजेपी में रही है बहुत ज्यादा। मैं तो उल्टी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती तो इतना भरसक हिंदू मुसलमान करने 80-20 करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी का ही आपको बताएं तो उसका आलम तो आपको इससे भी अंदाजा रूपिका लग जाएगा कि बीजेपी जो कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तहत झुआ भर के टिकट काटने में माहिर रही है हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में आते आते कितने लोगों के टिकट काटे, एक से एक ऐसे एमएलए के टिकट वापस रिपीट किए गए जिनके खिलाफ भारी असंतोष था। केवल कॉन्फिडेंस की कमी की अगर हमने टिकट काट दिया, सामने भाग गया तो और ज्यादा माहौल बन जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो जीत रही है उसका केवल एक कारण है रूबिका, वो ये कि महिलाओं ने जो गवर्नेंस की डिलीवरी हुई है उस पर वोट देने का मन बनाया। जो राशन मिला, जो पैसा मिला, जो छत बनी, जो शौचालय बने, लेकिन समझ नहीं आता कि ये कॉन्फिडेंस की कमी बीजेपी के अंदर क्यों थी। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था, आप अपने मुद्दे जो आपने डिलीवर किया उस पर वोट मांगते हैं, वोट तो आपको उसी पे पड़ रहा है, आपको हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं पड़ रहा है। ये बात बहुत क्लियर कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पे और उनके सोशल वेलफेयर की स्कीम के चलते बनेगी, और जिस पर महिलाओं ने वोट डाला उस पे bनेगी, हिंदू मुसलमान के कारण नहीं बनेगी। शुक्ला जी, ये बात बहुत क्लियर कर लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।